उसके बाद जिस तरह से एहसास हुआ पूरे देश में लोगों को कि ये हमारा हक है, किसी की मेहरबानी से नहीं मिलेगा, ये हमारा हक 85% जो जनता है इस देश की, क्या हम गुलामी में रहेंगे, क्या हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। और उस लड़ाई की वजह से ये दबाव जो पड़ा, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने दिल्ली वाइस चांसलर को 3 बार बुला के बोला या तो गद्दी छोड़ो या लागू करो, तो वाइस चांसलर ने बड़ी मजबूरी में SC/ST रिजर्वेशन लागू किया, 40% वाइज रोस्टर लागू होगा। और तुरंत सरकार ने UGC से सर्कुलर निकलवा दिया, अब डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर होगा। और डिपार्टमेंट में ST की तो कभी चांस ही नहीं आता है। 7वां पोस्ट होता है SC का और 14वां पोस्ट होता है ST का, और डिपार्टमेंट होता है 6 लोगों का। तो कभी बारी आएगी कि नहीं आएगी? बारी ही नहीं आएगी तो खेल वहीं खत्म हो जाता है। यूनिवर्सिटी में देख रहे थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कि 1996 तक टीचिंग पोस्ट में SC/ST रिजर्वेशन लागू नहीं किया गया। हम लोग जब इसको रेस करते थे एकेडमिक काउंसिल में, हमें बताया जाता था कि नहीं नहीं, हम तो एफर्मेटिव एक्शन करेंगे, 5 में से 1 पोस्ट SC/ST को जाएगी। और उस समय में 8000 टीचर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एक भी SC/ST नहीं था। किसी को सिलेक्ट भी कर लिया जाता बड़ी मुश्किल से, सिलेक्शन कमिटीज अगर मेहरबानी करके सिलेक्ट कर लेती, क्योंकि हम सब जानते हैं सिलेक्शन कमिटीज का कॉम्पोजिशन क्या होता है, कौन बैठते हैं उनमें, क्या सवाल पूछते हैं। फिर भी कोई बहुत ही होनहार बच्चा अगर आ जाता, उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता, फिर वो परेशान होकर सिविल सर्विसेज में चला जाता। तो ये हालत हमारी यूनिवर्सिटी की थी। ये सिर्फ 91 के बाद जब VP सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराया, उसके बाद जिस तरह से एहसास हुआ पूरे देश में लोगों को कि ये हमारा हक है, किसी की मेहरबानी से नहीं मिलेगा, ये हमारा हक 85% जो जनता है इस देश की, क्या हम गुलामी में रहेंगे, क्या हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। और उस लड़ाई की वजह से ये दबाव जो पड़ा, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने दिल्ली वाइस चांसलर को 3 बार बुला के बोला या तो गद्दी छोड़ो या लागू करो, तो वाइस चांसलर ने बड़ी मजबूरी में SC/ST रिजर्वेशन लागू किया, 40% रोस्टर लाके। लेकिन उसमें एक झोल था, अगर पहली पोस्ट रिजर्व होगी SC के लिए, लेकिन अगर अकेली पोस्ट है तो उसको डी रिजर्व कर दिया जाएगा। 2 साल निकल गए, 95 में यह डिसीजन हुआ, कोई रिजर्वेशन नहीं हुआ, क्योंकि हर कॉलेज ने एक ही पोस्ट एडवर्टाइज की, उसको अवॉइड करने के लिए रिजर्वेशन को एक ही पोस्ट एडवर्टाइज की थी, 5 एक करेंगे तो वो डी रिजर्व थी। इस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये चलता गया ये मामला। कोई भी जो एक दफा सत्ता के को कब्जा कर लेता है, ये पूरी दुनिया में ह्यूमन नेचर है, वो किसी और को नहीं आने देता। मंडल कमीशन के जमाने में आप देखेंगे किस तरह से सड़कों पे जबरदस्ती विरोध कराए जाते थे, और आज के दिन हम लोग उसका रिपीट देख रहे हैं, मंडल 2 देख रहे हैं। और उसमें यंग लोगों को मिसगाइड करके ये बताया जाता था कि आपका फ्यूचर खतरे में है, आप खत्म हो जाएंगे, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, एडमिशन नहीं मिलेगी, वगैरह वगैरह। और उस दबाव में कोशिश की कि नहीं लागू हो, लेकिन लागू हुआ। हालांकि आप देखेंगे कि अजीब बात है कि एजुकेशन में वो 2008 में लागू हुआ, नौकरियों में पहले आया, एजुकेशन में तब जाके लागू हुआ। साथियों, बीच में जब स्टूडेंट्स में जब रिजर्वेशन आ गया और टीचर्स में नहीं आया, तो जो सेंसिटिविटी फैकल्टी की होनी चाहिए अपनी जनता की तरफ, वो नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि सब अपने अपने बैकग्राउंड के एक तरह से प्रिजनर होते हैं। और उस वजह से जिस तरह से अब बिहेवियर होता है, या जज करते हैं आप स्टूडेंट्स को, या डिस्करेज करते हैं स्टूडेंट्स को, अनेकों रोहितों ने छोड़ दिया यूनिवर्सिटी को या अपनी जान ली है। ये तो आगे आ गए क्योंकि रोहित ने चिट्ठी लिख दी थी, तो ये सामने आ गया। 2016 से हम डिमांड कर रहे हैं, और उसके पहले से ये मैंने देखा, मैं यूनिवर्सिटी में EC की मेंबर थी, मेरे पास एक दस्तावेज, एक अपील आई, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये मेडिकल में बहुत होता है, पायल तड़वी के साथ जो हुआ वो अचानक नहीं हुआ है। मेडिकल में क्योंकि सब चीजें छिपी रहती हैं, लोग बाहर जाके बात नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं। वहां पे हमको पता चला जब धरना शुरू हो गया कि अलग अलग फ्लोर पे आप SC/ST के स्टूडेंट्स को रखते थे, एक फ्लोर पे आप मिक्स कभी नहीं करते थे, अलग अलग खाना खाते थे, उनको टीचर
और अलग पर्ची, अलग रंग की पर्ची में क्वेश्चन पेपर देता था। ये क्यों हो रहा था? मैं तो हिल गई उस जमाने में ये सुन के कि क्या हो रहा है हमारी यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में। तो जब जो 2016 में रोहित के साथ हुआ वो अचानक नहीं हुआ, वो बन रही थी वो कहानी, वो वोल्केनो बिल्कुल इरप्ट करने वाला था। और उस तब से ही हम लोग रोहित एक्ट डिमांड कर रहे हैं। रोहित एक्ट डिमांड करते करते आगे कुछ नहीं, कर्नाटक में एक बना है, लेकिन और जगह तो कोई इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जब पायल तडवी की मां विद्या जी और राधिका वेमुला जी जब कोर्ट में गई पिटिशन लेके पूरे दस्तावेज के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ, फैक्ट्स के साथ कि क्या क्या अलग अलग यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, तब एक प्रेशर पड़ा, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर गया और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने, जिसमें दिग्विजय सिंह जी चेयरपर्सन थे, उन्होंने रेकमेंड किया कि तुरंत इस पे कार्रवाई की जाए और आप एक नया रेगुलेशन लाइए। यूजीसी ने उसके दबाव में रेगुलेशन लाए। हालांकि रेगुलेशन में बहुत कमियां हैं। उसमें प्रिंसिपल्स को बनाया गया है चेयरमैन उस कमेटी का, इक्विटी कमेटी का, और प्रिंसिपल्स 99% प्रिंसिपल्स अपर कास्ट के हैं। इसलिए क्या रिप्रेजेंटेशन है उस कमेटी में? जो जनता उपरेस्ट है उसका रिप्रेजेंटेशन उस कमेटी में बहुत कम है, ताकि वो आप मन चाहे तरीके से आप रेजोल्यूशन कर सकते हैं कोई ग्रीवेंस का। और कोई सजा भी नहीं बताई गई है कि अगर आपने ऐसा जातीय हिंसा या कोई चीज की तो क्या सजा आपको मिलेगी, ये भी नहीं लिखा उसमें। तो ये बहुत टू लिटिल टू लेट आया है। लेकिन अगर आया है तो एक चीज जो इनविजिबल होती है, मतलब लोग उसको मानने को तैयार नहीं है, जो खास तौर से जो प्रिविलेज कास्ट है वो सामने आ गई, वो पर्दा हट गया। और उसको, उस छोटी सी बात को लेके कि जो सच्चाई है उसको मानो तुम, उसी को लेके इतना विरोध हम देख रहे हैं। ये विरोध साथियों करवाया जा रहा है और हमको तभी पता चल गया था कि जरूर इसको कोर्ट के थ्रू इसको ये उलटवा देंगे, क्योंकि इन्होंने पहले भी ये किया है। 2018 में जब 200 पॉइंट रोस्टर हमारी यूनिवर्सिटी में सिर्फ 2013 से चल रहा था, कॉलेज एज अ यूनिट, यूनिवर्सिटी एज अ यूनिट तभी लागू हुआ। डिपार्टमेंट एज अ यूनिट में बहुत ही स्लो रिजर्वेशन होता है, होता ही नहीं है, ना के बराबर। जब 2018 में इसको रिवर्स कराने के लिए कुछ लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया मामला, सरकार बिल्कुल नहीं लड़ी। और उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर लागू होगा और तुरंत सरकार ने यूजीसी से सर्कुलर निकलवा दिया, अब डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर होगा। और डिपार्टमेंट में एसटी की तो कभी चांस ही नहीं आता है। 7वां पोस्ट होता है एससी का और 14वां पोस्ट होता है एसटी का, और डिपार्टमेंट होता है 6 लोगों का। तो कभी बारी आएगी कि नहीं आएगी? बारी ही नहीं आएगी, तो खेल वहीं खत्म हो जाता है। हम लोगों ने 1 साल तक विरोध किया। मैं डूटा की प्रेसिडेंट थी पहले, उसके बाद राजीव रे प्रेसिडेंट थे। हम लोगों ने देश भर में यहाँ पे जो आंदोलन चला, डूटा ने भी उसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सारे एमपीज को जोड़ा। और उसके बाद एक ऑर्डिनेंस आया जिसमें 200 पॉइंट रोस्टर वापस आया। साथ में उन्होंने अपना पाउंड ऑफ फ्लैश ले लिया, ईडब्ल्यूएस रोस्टर, जिसका कोई मतलब नहीं था। जो एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ था कि उनको नहीं मिलेगा। और 10% कहाँ से आ गया? जब आपको ऐसा रेगुलेशन बनाना होता है तब कोई सवाल नहीं पूछा जाता है कि 10% कहाँ से आ गया, कौन है ये 10%। लेकिन वो आ गया, हमने मान लिया क्योंकि मानना पड़ा और वो लागू है अभी। लेकिन साथियों, अभी ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, क्योंकि जिस तरह से मजाक बना दिया इन्होंने कि पहले आप रेगुलेशन लाते हैं फिर उस पर स्टे करवा लेते हैं, कराने वाले वही लोग हैं। इसलिए हमें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा और जनता के बीच में जाना है और लोगों को जागरूक करना है। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये भी उनको वापस करना पड़ेगा और वो रेगुलेशन और ज्यादा सशक्त रेगुलेशन लागू होगा, क्योंकि एक देश को आप उसके 85% 90% लोगों को गुलामी में कितनी देर तक रख सकते हैं? ये आज़ादी की लड़ाई है, ये लड़ाई हम सब मिल के लड़ेंगे। हम लोग सब कंधे से कंधा मिला के इसमें चलेंगे और आप इस तरह से सभा आपकी और भी बहुत सारी होंगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।